सचिन पायलट का मेरे पास फोन आया, मेरी अपोजिट करो मंत्री बनाने के लिए। राहुल जी सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। पिछले दिनों मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा दिए बयान का अब पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट ने जवाब दिया है। पायलट ने कहा कि उन्होंने वैभव गहलोत को टिकट दिलाने के लिए पैरवी की थी। उनके इस बयान के चलते एक बार फिर गहलोत और पायलट गुट के बीच जुबानी जंग तेज होने के आसार हैं। दरअसल पायलट ने वैभव गहलोत पर लगे धोखाधड़ी के आरोपों के सवाल के जवाब में कहा कि देखिए, मुझे लगता है कि वैभव गहलोत जी ने इसका स्पष्टीकरण दे दिया है। इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में 5 साल तक महासचिव थे। मैं अध्यक्ष था तो हमारी पार्टी की सरकार बनी। जब 2019 में लोकसभा के चुनाव थे, उस समय वैभव गहलोत ने जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की दावेदारी की थी। उस समय कांग्रेस नेतृत्व बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं था कि उनको चुनाव में उतारा जाए, लेकिन मैं उस समय कांग्रेस अध्यक्ष था तो मुझे लगा कि मुझे उनकी पैरवी करनी चाहिए। पायलट ने कहा कि मैंने उस समय सोनिया और राहुल गांधी से कहा कि उन्होंने मेरी कार्यकारिणी में काम किया है तो उन्हें एक मौका मिलना चाहिए। हालांकि वैभव लोकसभा चुनाव बड़े अंतर से हार गए। पायलट ने कहा कि उन्होंने इससे पहले भी टिकट की दावेदारी की थी, लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। पायलट ने कहा, मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए नए सीएम बने अशोक गहलोत के मनोबल को ठेस लगे। पायलट ने कहा कि इसलिए मैंने पूरी तरह उनकी पैरवी की और राहुल और सोनिया जी से कहकर वैभव को टिकट दिलाया। देखिए, मेरे को लगता है कि वैभव गहलोत जी ने इसका स्पष्टीकरण दिया है खुद ही, और इसके अलावा मुझे इस पर कुछ नहीं कहना। लेकिन वैभव मेरे साथ मेरी कमेटी में महासचिव थे 5 साल तक, और जब मैं अध्यक्ष था फिर सरकार हमारी कांग्रेस पार्टी की बनी, और 2019 में जब लोकसभा के चुनाव थे तो उस समय वैभव गहलोत जी ने दावेदारी करी जोधपुर से लोकसभा चुनाव लड़ने की। उस समय जो कांग्रेस का नेतृत्व था वो बहुत ज़्यादा इस फेवर में नहीं था कि क्योंकि वैभव मुख्यमंत्री जी के बेटे हैं तो उनको चुनाव में उतारा जाए। लेकिन मैं कांग्रेस का अध्यक्ष था, उस समय मुझे लगा कि मुझे उसकी पैरवी करनी चाहिए। और आला कमान, जैसे मैंने कहा, बहुत ज़्यादा इस पक्ष में नहीं थे कि सिंगल नाम आया है, सिटिंग चीफ मिनिस्टर है। लेकिन उस वक्त मैंने वैभव की पैरवी करी और मैंने दोनों राहुल जी सोनिया जी को कहा, मैंने कहा मेरे कार्यकारिणी में काम किया है तो मैं समझता हूँ एक मौका मिलना चाहिए, क्योंकि उससे पहले भी कई बार टिकट की दावेदारी उन्होंने करी थी लेकिन पार्टी टिकट नहीं दे पाई थी। तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे अध्यक्ष होते हुए, क्योंकि नए मुख्यमंत्री अशोक जी बने थे तो उनके मनोबल को ठेस लगे, ऐसा नहीं मैं नहीं चाहता था। इसलिए मैंने पूरी पैरवी करी और सीसी के अंदर मैंने दोनों से, राहुल जी और सोनिया जी से कहा कि टिकट वैभव को मिलना चाहिए। वो चुनाव लड़े, हम चुनाव नहीं जीत सके, काफ़ी मार्जिन से हम चुनाव हारे। मध्य प्रदेश में भी टिकट दिया था कमलनाथ जी की बेटी को, वो चुनाव जीत गए थे, एक ही सीट जीते शायद हम लोगों ने वहाँ पर। लेकिन मुझे लगता है कि इसके बारे में जो उन्होंने कहा है वो सही बहुत है, और वो उन्होंने जो अपना स्पष्टीकरण देना दे चुके हैं। अब इसका पॉलिटिकल उपयोग दुरुपयोग करना चाहे अलग बात है, लेकिन जो उन्होंने कह दिया वो कह दिया इस बारे में। वहीं पायलट के इस बयान के बाद माना जा रहा है कि उन्होंने सीएम अशोक गहलोत के उस बयान का जवाब दिया है जिसमें उन्होंने कहा था कि उन्होंने ही सचिन पायलट को केंद्र में मंत्री बनवाया था। सचिन पायलट का मेरे पास फोन आया, मेरी अपोजिट करो मंत्री बनाने के लिए। तो मैंने कहा तुम तो आज मुझे कह रहे हो, मैं कल कह के आ गया। अब मैं बाहर आके कहूँ आप मैं सचिन पायलट के नाम से तुम्हारा नाम देकर आया, वो मेरी स्थिति नहीं थी। तब मैं केंद्रीय मंत्री 3 बार नाम है, 3 बार प्रदेश अध्यक्ष नाम है, दूसरा मुख्यमंत्री बन गया। अब मैं ये कहता फिरूंगा कि मैं तेरी मदद करूँ, क्या फायदा। उसका फोन आया तो मैंने उसको कहा चिंता मत करो, मैं अपनी बात कह दी, मुझे उम्मीद है सब ठीक है, और ठीक हो गया, मंत्री बने। इसके अलावा भी पायलट ने बिना नाम लिए अशोक गहलोत पर निशाना साधा। में ज़्यादातर ये लोगों की सोच हो जाती है अनफॉर्चुनेटली कि हम अपने पद पे, कुर्सी पे कैसे बने रहें, और ये हर प्रोफेशन में होता है लेकिन राजनीति में ज़्यादा होता है। तो मुझे लगा कि जो लोग इनसिक्योर रहते हैं या असुरक्षित रहते हैं वो फिर ना ढंग से काम कर पाते हैं,
और ना वो अपने से जो साथ काम करने वालों को खुले दिल से साथ ले पाते हैं। और मुझे लग रहा है, जैसे मैंने अपने उद्बोधन में कहा, मैं बहुत कम उम्र में सांसद बन गया था। मेरा पिछले 20-22 साल का जो अनुभव, एक्सपीरियंस है, जब तक मैं उसको शेयर नहीं करूँगा, लोगों को मौके नहीं दूंगा, उनका हैंड होल्ड करके उनको आगे नहीं बढ़ाऊंगा, तो मेरा इतनी जल्दी राजनीति में आने का फ़ायदा क्या है। और सबको साथ लेके हमारे समाज को, हमारे दल को, नौजवानों को हम आगे बढ़ाएंगे, तभी तो हम एक नई परिपाटी तय करेंगे। हम पुरानी धारा पर चलते रहेंगे, वही कन्वेंशनल तरीके से काम करेंगे, उसी सोच पे चलेंगे, तो दुनिया आगे बढ़ गई है, ज़माना आगे बढ़ गया, नौजवानों की उम्मीदें बढ़ गई हैं। ये देश समाज बिल्कुल अलग है आज से 20 साल पहले जो था। उसको समझना पड़ेगा, उसको काम करना पड़ेगा, और पब्लिक कॉन्फिडेंस को जीतने के लिए हमें जनता के बीच जाना पड़ेगा, संवाद करना पड़ेगा। हम वो पुराने धरे पे काम करेंगे तो लोग उसको स्वीकार करेंगे। उन्होंने यह भी कहा कि कांग्रेस की सरकार रिपीट हो सकती है, लेकिन इसके लिए कुछ अलग करना होगा। आपने मनोबल की बात की है, तो अभी कुछ पॉलिटिकल जो बैठक की है आपकी सरकार ने, उसमें आपके कार्यकर्ताओं का मनोबल बहुत कमजोर हो रहा है कि अधिकतर अधिकारियों को बिठा दिया, कर्मचारियों को बिठा दिया। आप लगातार पैरवी करते कार्यकर्ता की, उनको मौका मिलना चाहिए। भाई ऐसा है, हम नियुक्तियाँ करते हैं मनोबल बढ़ाने के लिए। ऐसा कौन होगा जो नियुक्तियाँ करता है मनोबल घटाने के लिए। और मुझे लगा कि हाल में जो नियुक्तियाँ हुई हैं उसमें जो अनुपात है वो थोड़ा बेहतर हुआ है। अधिकारी वर्सेस कांग्रेस कार्यकर्ताओं का जो अनुपात था, पहले तो बिल्कुल वन साइड था, अब कहीं जाके मेरे ख्याल से हस्तक्षेप हुआ है, दिल्ली से भी, पार्टी से भी, और एक सही दिशा में सही कदम उठे हैं। और हम लोगों ने, पार्टी ने, सरकार ने कुछ नियुक्तियाँ की हैं, काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। और क्योंकि अब चुनाव में सिर्फ 17 महीने रह गए हैं, तो विलम्ब नहीं करना चाहिए। जिसको जो जिम्मेदारी देनी है दें, ताकि वो अपना परफॉर्मेंस तो करे, उसको समय मिले अपना डिलीवर करने का, लोगों के बीच में जाने का, अपनी गुडविल बढ़ाने का। और समय बहुत जल्दी बीतता है, इसलिए मुझे लगा कि AICC ने, PCC ने, प्रदेश सरकार ने जो अपॉइंटमेंट्स किए हैं, नियुक्तियाँ की हैं, लोगों को मौके दिए हैं, वो एक सही कदम है, सही दिशा में है। और मैं आपकी बात से सहमत नहीं हूँ, मुझे लगता है काफ़ी लोगों को एडजस्ट किया है। अब सब लोगों को एडजस्ट करना पॉसिबल भी नहीं है, और मैं बार बार कहता हूँ कि हर हमारे कार्यकर्ता को हम पद नहीं देना नहीं चाहते, लेकिन उसकी इन्वॉल्वमेंट सुनिश्चित हो, उसकी बात को तवज्जो दी जाए, उससे संवाद किया जाए, उसकी पीठ पे हाथ रखा जाए, उसका मनोबल बढ़ाया जाए, ताकि अगली बार जब बूथ पे जाना हो वो संकोच ना करे। और मुझे लगता है कि हम अगर इस दिशा में काम करेंगे और सब लोगों को साथ लेकर चलेंगे, तो जो लगातार पिछले 30 साल से क्रम बना हुआ है राजस्थान के अंदर, और मैं कहना चाहता हूँ भाजपा के हमारे साथियों को भी, कि बहुत अति उत्साहित होने की ज़रूरत नहीं है, करते हैं। और ये परिपाटी हम तोड़ कर रहेंगे, और जो कुछ बदलाव हमको करने हैं अपने काम करने के तरीके में, या जो जिस मैसेज को लेकर हमें जनता के बीच में जाना है, उस पर हम काम कर रहे हैं। और कांग्रेस पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है इस बात से पूरी तरह वाकिफ़ है। जैसा आप जानते हैं, कमेटी बनी हुई थी, कुछ कदम उठाए भी हैं, कुछ चेंजेस हुए हैं, कैबिनेट के अंदर हुए हैं, पार्टी के अंदर हुए हैं, और भी शायद चेंजेस होंगे। लेकिन मोटे मोटे तौर पर हम चाहते हैं कि जो 30 साल का जो एक लगातार एक क्रम बना हुआ है, भाजपा कांग्रेस, उसको हमें तोड़ना है। और ऐसा नहीं है कि कांग्रेस की सरकार रिपीट पहले नहीं हुई है। दिल्ली में शीला जी की सरकार 3 बार बनी लगातार, हुड्डा जी की सरकार 2 बार बनी हरियाणा के अंदर, तरुण गोगोई जी 3 बार लगातार मुख्यमंत्री बने असम के अंदर, राजशेखर रेड्डी 2 बार बने। तो कांग्रेस गवर्नमेंट रिपीट होती है। राजस्थान कोई देश के बाहर का सा तो है नहीं कि यहाँ पे कांग्रेस सरकार रिपीट क्यों नहीं हो सकती, हो सकती है। लेकिन हम लोगों को स्वाभाविक रूप से जो पहले किया पिछले 20 सालों में, 25 सालों में, अगर हम वही करेंगे तो परिणाम वही आएंगे। हमें कुछ अलग करना पड़ेगा, कुछ नई चीज़ें करनी पड़ेंगी, और इस बारे में लगातार संवाद हम सबका होता है, पार्टी के नेताओं से, प्रदेश के नेताओं से। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि जब चुनाव आएंगे तो दोबारा कांग्रेस पार्टी जनता का आशीर्वाद हासिल कर सकेगी। अगर आपको हमारी यह वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें, और बेल आइकन को दबाना ना भूलें, ताकि आपको आपके इलाके और प्रदेश की खबरें सबसे पहले मिलें।